लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुकी हैं। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी के बड़े केंद्रीय नेता और प्रधानमंत्री खुद उत्तराखंड दौरे पर आ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा अभी तक यहां नजर नहीं आया, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस से सवाल भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब औपचारिक रूप से ये कहा जा सकता है, ये खबर भी सामने आ रही है कि जल्द ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि 28 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा संभावित है। तो कहा जा सकता है कि अब उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी यह दौरा रह सकता है और इसको लेकर के पूरी जो तैयारियां हैं वो भी कांग्रेस अब करती हुई नजर आएगी। 28 जनवरी को बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। एक और जहां बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है और अपने बड़े नेताओं को उत्तराखंड में निमंत्रण कर रही है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी यह तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा तय किया है। 28 जनवरी को खड़गे उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और पांचों लोकसभा सीट जीतने का दोनों ही पार्टी दावा करती हुई नजर आ रही है। एक और जहां बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व लगातार उत्तराखंड में दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तराखंड में दौरा करते हुए नजर आएंगे। इसके लिए कांग्रेस ने भी रणनीति तैयार की है। 28 जनवरी को खड़गे का दौरा भी प्रस्तावित किया गया है। देखिए, 28 जनवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उत्तराखंड का दौरा बन रहा है और स्थान के बारे में अभी हमने विचार विमर्श उसमें कर रहे हैं। हमको एआईसीसी से उनके दौरे का प्रस्ताव, उनकी कार्यक्रम हमको प्राप्त हुआ है और निकट भविष्य में हम उनके स्थान के बारे में भी तय करेंगे और पार्टी के सारे संगठन के लोगों से वो मुलाकात करेंगे और पार्टी के जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको हम किस तरीके से उत्तराखंड लड़ेंगे, इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो कहा जा सकता है कि अब 28 जनवरी को कांग्रेस के जो प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे, वो उत्तराखंड में आ सकते हैं। तो इसको लेकर के कांग्रेस ने भी तमाम तैयारियां अपनी तेज कर ली है। ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में अब जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व देखने को मिलेंगे और ऐसे में कहा जा सकता है कि एक और जहां बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार उत्तराखंड का दौरा करते हुए नजर आ रहे थे, तो अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने तैयारियां करनी भी शुरू कर दी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से कांग्रेस में जो है वो खुशी की लहर भी देखी जा रही है। ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मथुरा दत्त जोशी, उन्होंने साफ तौर से बताया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 28 तारीख को उत्तराखंड में आएंगे और उसके लिए पूरा तैयारी भी की जा रही है और उत्तराखंड में आकर के वो चुनाव के लिए भी, चुनाव से संबंधित बैठकों का दौर भी शुरू करेंगे। और तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में पांचों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही पैनी नजर है। ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। चुनावी रणनीति तय की जा रही है ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। 28 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई बड़ा चेहरा उत्तराखंड नहीं आ रहा है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे का 28 जनवरी को ये प्रस्तावित दौरा है। ऐसे में कांग्रेस में एक बार फिर खुशी की लहर है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, कांग्रेस में किस तरह की खुशी है?
जी विशाल, देखिए लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, दोनों ही पार्टियां, चाहे भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी के साथ जो है कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जिस तरीके से कल उत्तराखंड कांग्रेस की नवनियुक्त प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा हुआ, वो यहाँ पर पहुंची, कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया और उसके बाद कांग्रेस भवन में कुमारी शैलजा पहुंची। उसके बाद उन्होंने 4 बैठकें 2.5 घंटे में समाप्त की और कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सभी के साथ जो है बैठक की और इसको लेकर 2024 का जो लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसको लेकर कुमारी शैलजा ने रणनीति भी यहाँ से तैयार की और पूरे चुनाव की रूपरेखा यहाँ पर तैयार करने का काम किया। साथ ही तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उन सभी को एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की हिदायत भी दी और साफ तौर पर कहा है कि जो आपसी मतभेद है या जो आपसी अंतर्कलह है या आपसी अंतर्द्वंद है, उसे भुलाकर इस बार लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ और एकजुटता का प्रदर्शन कर जो है मैदान में उतरना है और लोकसभा चुनाव को जीतने की बात उन्होंने यहाँ से कही है। तो वहीं कल उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर भी यहाँ पर स्थिति स्पष्ट की है। 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जिसमें कि वो देहरादून पहुंचेंगे और पार्टी उनके भव्य स्वागत की तमाम तैयारियां कर रही है। पार्टी का तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और यहाँ पर आकर ये भी बताया जा रहा है कि ब्लॉक स्तर से लेकर जिला अध्यक्षों से लेकर सभी पदाधिकारियों से जो है वो बातचीत भी करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें किस तरीके से मैदान में उतरा जाए, किस तरीके से उस चुनाव को जीता जाए। तो वहीं भले ही चुनाव ये लोकसभा का हो, लेकिन कांग्रेस इसमें जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर ज़्यादातर प्रदेश में मैदान में उतर रही है। चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो, यूके SSC भर्ती घोटाले का मामला है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस इस बार जनता के बीच जा रही है और कांग्रेस का यही कहना है कि इस बार जो है 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतने का काम करेगी। तो वहीं बात की जाए तो 2009 में कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीट यहाँ पर जीती थी, लेकिन 2014 और 2019 में जो है कांग्रेस को 5 ही लोकसभा सीटों पर जो है हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो है लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में पार्टी किस तरीके से संगठन को मजबूत करने का काम करती है और जो कहा जा रहा है कि 5 लोकसभा सीटों पर इस बार कांग्रेस जीत हासिल करने जा रही है, उसमें किस तरीके से कांग्रेस अपनी तैयारी करती है, ये देखने वाली बात होगी। अरुण, अभी क्या कुछ तैयारी पार्टी के भीतर चल रही है? जिस तरह से हमने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कांग्रेस के आ रहे हैं, तो क्या इनका टारगेट है कि इस बार वो ये 5 सीटों पर किस तरह से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, या फिर अभी कुछ अभियान भी ये लोग चलाने जा रहे हैं, जिस तरह से दीवार लेखन बीजेपी चला रही है, इस तरह के कुछ अभियान? जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई सम्मेलन किए गए हैं। जिला सम्मेलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से चले हैं। इसी के साथ साथ कई कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के चल रहे हैं। आज महिला कांग्रेस की भी बैठक है और उसमें भी महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी भी बनाई जाएगी। महिलाओं के सम्मेलन भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। सैनिक सम्मेलन किए जा रहे हैं और बूथ स्तर तक जो है कई कार्यक्रम पार्टी की तरफ से होने जा रहे हैं। तो वहीं राज्य में जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर न्याय यात्रा भी 3 दिवसीय यहाँ पर प्रदेश में निकलने जा रही है। तो इस तरीके के तमाम कार्यक्रम भी जो है उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से भी किए जा रहे हैं। और रही बात 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस अब पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। अभी जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचेंगे, तो वो साथ ही संगठन के तमाम पदाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे और ब्लॉक स्तर तक जो है पार्टी को मजबूत करने का भी काम करेंगे। और जिस तरीके से जो चीज़ें कांग्रेस में सामने आती है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सवालों के कटघरे में खड़ी रहती है, आपसी गुटबाजी को लेकर, पार्टी में अंतर्कलह को लेकर, तो उस पर भी विराम लगाने का काम यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, पार्टी में संगठन को मजबूत करने को लेकर और कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे कि किस तरीके से जो है पार्टी को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है किस तरीके से यहाँ पर जीता जाए। हो सकता है कि यहाँ पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून में एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। उसके लिए पार्टी स्थान यहाँ पर तलाश रही है। तो पूरी तैयारियों में जो है कांग्रेस पार्टी अब जुट चुकी है और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर, उनके भव्य स्वागत को लेकर और जनसभा जो उनकी बात कही जा रही है उसको लेकर तमाम तैयारियां पार्टी की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।